हेलो एस्पिरेंट्स एंड क्लैट पीजी का पेपर 2 महीने से कम टाइम बचा है। बहुत टेंशन हो रही होगी ना। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी है यदि हम क्लैट पीजी एम कर रहे हैं इन दिस ईयर। क्योंकि क्लैट पीजी अब बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइप का पेपर हो गया है, जिसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपको कौन से केस से पैसेज आएगा, कौन से जजमेंट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे सिनारियो में हमारे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है असर्टेन करना स्टडी मटेरियल के बारे में। तो कुछ गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है या कमिट नहीं करनी है यदि हम आने वाले दिसंबर मंथ में क्लैट पीजी का पेपर लिखने वाले हैं। तो सो लेट मी टेल यू 5 टॉप मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो, जो आपको अवॉइड करना है। यूजुअली एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्रेरी केसेस पे फोकस करते हैं और लैंडमार्क केसेस को स्किप कर देते हैं। डू नॉट स्किप स्टडी ऑफ लैंडमार्क केसेस। एटलीस्ट आपको लैंडमार्क केसेस मेजर सब्जेक्ट्स के तो कवर करने ही चाहिए, जिसमें से आपका फोकस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पे होना चाहिए। एंड नॉट जस्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू 90s, बट आपका जजमेंट रिलेटेड टू 2000 अर्ली 2000 ऑल्सो आपको कवर करने की जरूरत है। 2013 के जजमेंट्स भी हमने क्लैट पीजी के पेपर में देखे हैं, 2012 के देखे हैं, हमने 2018, 17, 16 के जजमेंट्स देखे हैं। तो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स जिसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है, उनको भी इक्वली फोकस करो कंटेम्प्रेरी केसेस के साथ। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको सिर्फ कंटेम्प्रेरी केस पे फोकस करना है। जितना फोकस आप कंटेम्प्रेरी जजमेंट पे कर रहे हो उतना ही फोकस लैंडमार्क केसेस पे भी करो। दूसरी गलती जो आप कर सकते हो, स्किपिंग स्टडी ऑफ फंडामेंटल्स। यदि आप इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स को थरोली कवर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ठीक है, मानते हैं कंटेम्प्रेरी केसेस पे, लैंडमार्क केसेस पे पेपर आता है, लेकिन आखिरी में वो पूछ तो तुमसे फंडामेंटल ही रहा है ना यार। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जितना जरूरी केस पढ़ना है उतना ही जरूरी फंडामेंटल्स कवर करना भी है। तीसरी और बहुत बड़ी गलती, मॉक प्रैक्टिस ना करना। हम नवंबर मंथ का इंतजार करते रहते हैं, पता नहीं क्यों, कि आराम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आराम से मॉक की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लैट पीजी ना, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उससे क्लैट पीजी को कोई मतलब नहीं है। क्लैट पीजी तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट कर रहा है, तुम्हारी रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब तक पेपर पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या इन दोनों चीज़ों को समझ पाओगे? क्या टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा आपको? मॉक प्रैक्टिस ना करना और इंतजार करना आखिरी दिन तक कि नवंबर में जाके जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो वीकेंड्स पे मॉक उठा लूंगा, भैया नहीं निकलने वाला पेपर। कम से कम 12 से 15 मॉक्स जब तक पेपर से पहले मिनिमम नहीं दे देते ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लगता है सिर्फ केस पढ़ने, सिर्फ फंडामेंटल पढ़ने से क्लैट पीजी निकल जाएगा, तो तुम्हारी थ्योरी बहुत गलत है। स्ट्रैटेजी का बहुत इंटीग्रल हिस्सा होता है मॉक्स। वो आपको पेपर पैटर्न के बारे में, टाइम मैनेजमेंट बारे में और बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में अवेयर करता है, आपको मेंटली प्रिपेयर करता है फॉर द डे ऑफ योर एग्जाम। तो आपको ये कवर करना बहुत जरूरी है। रीडिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो, टाइम स्ट्रिक्ट स्टडी करो। ये नहीं कि हम 4 दिन तक कॉन्स्टी लेके बैठे हैं तो हम कुछ और पढ़ ही नहीं रहे। क्यों भैया, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी टाइम बाउंड करो ना, ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़े। एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एलिमिनेशन मेथड पे फोकस ना करना और एक्यूरेसी पे इम्प्रूव करने पे कुछ काम नहीं करना। जब तक मॉक नहीं दोगे ना तब तक ये 5th मिस्टेक तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो मॉक दे ही नहीं रहे हैं। जब आप मॉक देते हो, क्लैट पीजी का पेपर जिस तरीके से आता है, हमें करेक्ट आंसर ढूंढने में ज़्यादा गलतियां हो सकती हैं, हमारे नेगेटिव में मार्क जा सकते हैं। तो सजेस्टेड ये होता है कि आप चारों ऑप्शंस में से पहले इनकरेक्ट को हटा दो। इससे क्या है, आपका एक्यूरेसी और बेटर हो सकता है एंड 100% आपका एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होगा। तो मुझे मॉक देते वक्त एलिमिनेशन मेथड यूज ना करना, ये गलती रिपीट मत करना। एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तब जाके यू विल फोकस एंड यू विल सी कि आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो रहा है। आपका फोकस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ध्यान देना नहीं होना चाहिए, आपका फोकस एक्यूरेसी इंप्रूव करने पे होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड नेगेटिव मार्किंग है यार पेपर में। तो नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, इसीलिए मेरा फोकस, मेरा स्कोर, मेरा ओवरऑल एक्यूरेसी इंप्रूव करने पे होना चाहिए, ना कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। 2 महीने से कम का टाइम बचा है पेपर में। बकअप योर प्रिपरेशन,
गो प्रिपेयर, फटाफट करो, बहुत आराम से क्लैट पीजी निकल जाएगा. All right everybody, that's it for this video. All the best and take care.